हाय एवरीवन और पिंकफिंच के लिनक्स इनबिल्ट टूल्स मॉड्यूल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि nmap क्या होता है एंड इसका यूज केस क्या रहता है, इसको यूज कैसे करते हैं और इसका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने CCNA और हमारी साइबर सिक्योरिटी जर्नी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। मैं यहाँ पे आपको nmap क्योंकि काली का अपना इनबिल्ट टूल है, सो हम अपनी काली मशीन ओपन कर लेते हैं। मैं इधर अपने VMware में जो मैंने सेटअप की हुई है काली मशीन वो खोल लेता हूँ। तो ये मैंने अपनी काली मशीन खोल ली है। इधर मैं क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ, काली काली एंड लॉग इन। सो या नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा बहुत nmap के बारे में बता देता हूँ। nmap एक नेटवर्क एंड होस्ट स्कैनिंग टूल है, आपका काली लिनक्स का इनबिल्ट टूल है ये, जिसमें आप कोई भी होस्ट या फिर कोई डिवाइस हो आपके नेटवर्क के अंदर, उसका कोई पोर्ट ओपन है या फिर उसका IP एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, उस डिवाइस का नाम क्या है, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सारे nmap टूल के यूज करके निकाल सकते हो, राइट। सो नेटवर्क स्कैनिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है रिकॉनिसेंस। रिकॉन्सेंस में आपका जो पूरा नेटवर्क होता है आप उसको दूर से ही देखते हो, विदाउट इवन टचिंग इट, कि अंदर हो क्या रहा है, बाहर से जो जो दिख रहा है आप वो पूरा नोटिस करते हो। देन उसका आता है इनोमरेशन, देखना कि अंदर क्या क्या है। देन आता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। देन आपका आता है फुटप्रिंटिंग, फिर आता है एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि हैक करना। एंड देन उसके बाद रिवर्स इंजीनियर करना कि क्या क्या आपके ट्रेसेस रह गए होंगे उनको इरेज करना, राइट। उसको फुटप्रिंटिंग कहते हैं, या सो दिस tool is mainly for the first and second stage, that is आपका ऊपर ऊपर से देखना एंड स्कैन करना पूरे नेटवर्क, राइट। सो nmap आपका यही आपको करके देता है। सो या हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ मेरी काली मशीन मैंने खोल ली है एंड मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ। एंड अगर आपने मेरा लिनक्स मॉड्यूल देखा होगा, लिनक्स कमांड्स कैसे लिखते हैं, तो एक मैंने मैनुअल कमांड बताई थी, MAN, राइट। तो उससे आप कोई भी जो भी कमांड है वो देख सकते हो कि उसको यूज कैसे करना है। सो मैं लिख लेता हूँ MAN nmap, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैनुअल आ गया है हमारे सामने, राइट। सो ये देख सकते हो, इसको इस तरह से लिखा जाता है nmap स्कैन टाइप ऑप्शंस टारगेट स्पेसिफिकेशंस। इधर आपका IP एड्रेस आता है, यहाँ पे आपके फ्लैग्स आते हैं एंड किस तरह से स्कैन करना है वो यहाँ पे आता है। फॉर दिस ऑल प्रोसीडेड बाय द कीवर्ड nmap, ठीक है। सो नेटवर्क मैपर इसको पूरी तरह बोला जाता है। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, सारा इधर ही लिखा हुआ है। ओपन सोर्स टूल है ये सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए, डिजाइन टू रैपिडली स्कैन लार्ज नेटवर्क्स, या सो नाउ अगर मैं, क्या हो रहा है, तो इधर एक एग्जांपल दिखाई हुई है इसने, ये देख सकते nmap -a-t4 scanme.org, जो भी वेबसाइट है या फिर कोई पोर्ट है। फिलहाल के लिए ये तो फिलहाल क्या ही बताना। ये आप ए समझ लो, ऑल द नेटवर्क्स, सारे होस्ट को स्कैन करने के लिए एंड उसकी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो भी नेटवर्क में है। एंड T4 एक्चुअली T1 T2 T3 और T4 होते हैं द एग्रेसिवनेस, कि कितना एग्रेसिव आपको स्कैन करना है, राइट। यहाँ पे T4 कर रहा है, तो इसने ये एग्जांपल दे दिया हमारी TCP SSH ओपन ऑन पोर्ट 22 एंड Debian 37 Ubuntu मशीन पे ये पोर्ट ओपन है। तो SSH जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सिक्योर शेल होस्ट जो होता है, रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो आप SSH पोर्ट से। सो ये पोर्ट अगर ओपन होगा तो कोई भी आपकी मशीन को एक्सेस करके उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है। देन हमारा यहाँ OS आप देख सकते हो, हॉप RTT एड्रेस वगैरह, या सो ये कुछ कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने नेटवर्क पे स्कैन करके देखते हैं, राइट। सो प्रेस Q टू क्विट। अब स्कैनिंग के लिए एक सिंपल कमांड हम लिख लेते हैं, sudo nmap एंड देन हमारा IP एड्रेस, वो पहले देख लेते हैं IP एड्रेस क्या है। if config एंड
यहाँ पे आप देख सकते हो सबनेट मास्क ये है 255.0.0.0 एंड अच्छा ये वाला है एक्चुअली सबनेट मास्क है 255.255.0 एंड ये हमारा आईपी एड्रेस है। राइट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड sudo nmap, फिर हम डैश ए जो मैंने बताया था एंड डैश T4 एग्रेसिवनेस इसकी एंड देन हमारा आईपी एड्रेस, फिर सिंपली एंटर दबा दो एंड अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड डाल लो एंड ये फिर स्कैनिंग करने शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने स्कैन कर लिया है बिकॉज इसमें ज़्यादा कोई सर्विसेज अभी मैंने ओपन नहीं रखी थी। सो होस्ट इज अप दिखा रहा है ये एंड ऑल 1000 पोर्ट स्कैंड, मैंने डैश ए डाला था पूरी इन्फॉर्मेशन, सारे पोर्ट्स इसने स्कैन किए और टीसीपी फ्लो पोर्ट सारे रीसेट एंड टू मेनी फिंगरप्रिंट स्मैशेस वाज गिवन स्पेसिफिक ओएस डिटेल्स डिस्टेंस जीरो हॉप्स। सो इसको कुछ मेजर वल्नरेबिलिटी मिली नहीं यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, हम ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम दो सर्विसेज एनेबल कर लेते हैं एंड देन इसके थ्रू हम देखेंगे nmap के थ्रू कि ये उनको स्कैन कर पाता है कि नहीं। ठीक है, तो सर्विसेज के लिए मैं एक तो अपाचे सर्वर और एक एसएसएच सर्विस मैं एनेबल कर देता हूँ, देन उसके बाद देखते हैं कि हमारा nmap इसको स्कैन कर पाता है कि नहीं। ठीक है, देन या so let's just clear this out and let's just type sudo service apache 2 start। राइट, देन देखते हैं स्टेटस इसका ATOS। यप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रनिंग स्टेट में है अभी। ठीक है, एंड अगर हम इसको टेस्ट करना है कि चल रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ ब्राउजर खोल लेते हैं एंड जो हमारा आईपी एड्रेस था वो हम इधर पेस्ट कर देते हैं एंड देन देखते हैं कि यहाँ पे हाँ हमें ये मिल गया है। राइट, सो ये अभी होस्टेड है अपाचे सर्वर पे, मतलब कि हमारा सर्वर ठीक ठाक चल रहा है। एंड अब हम एक और सर्विस इनेबल कर लेते हैं सिस्टम सीटीएल की तरफ से एसएसएच। ठीक है, sudo system ctl start ssh। राइट, एंड अब देख लेते हैं कि ये चल रही है कि नहीं। यप, एक्टिव और रनिंग। ठीक है, सो यहाँ तक हमने दो सर्विसेज एनेबल कर ली। अब देखते हैं फिर से nmap स्कैन करके कि ये इनको स्कैन कर पाता है कि नहीं। लिनक्स मशीन को छोड़ के अगर आपके विंडोज में कोई पोर्ट ओपन है या फिर नेटवर्क में कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसका कोई पोर्ट ओपन है, तो आप वो सारे यहाँ पे देख सकते हो। राइट, अभी हम इस आईपी एड्रेस पे ही कर रहे हैं, सो इसलिए हमें उतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा है, बट आगे हम देखेंगे कि सारे जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं हमारे नेटवर्क पे, जब हम उन सबको स्कैन करते हैं तो उनमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज निकलती है। राइट, तो अभी के लिए अपने सिस्टम में देख लेते हैं हम क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है। हम करेंगे nmap या -a T4 आईपी एड्रेस। अभी nmap स्टार्ट कर रहा है, रिजल्ट्स आ जाने चाहिए वैसे। लेट्स सी, या सो या यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीपी एसएसएच पोर्ट ओपन है और एचटीटीपी पोर्ट ओपन है, बिकॉज ये लोकल सर्वर पे रन हो रहा है इसलिए एचटीटीपी पोर्ट है एंड ये ओपन है अभी अपाचे सर्वर पे। राइट, एंड ये भी डेबियन 5 पे, ये भी डेबियन 5 पे। सो ये दोनों पोर्ट्स ओपन है और उसने स्कैन करके बता दिया है हमें। राइट, अब या इसको स्कैन कर लेने से उतना तो कुछ होगा नहीं अगर आपको इसकी पावर पता है, अपाचे टू लोकल सर्वर की एंड एसएसएच की पावर अगर पता है और आपको इन डेप्थ नॉलेज है इनके बारे में, तो आप इसको किसी भी हद तक मैनिपुलेशन कर सकते हो नेटवर्क के अंदर ही, आपको सिस्टम के एक्सेस होने की भी ज़रूरत नहीं है। राइट, सो ये स्कैनिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वगैरह के लिए हमारे जो ऊपर ऊपर के स्टेजेस होते हैं, इनोमिनेशन एंड जस्ट टू लुक अराउंड द नेटवर्क एंड ऑल दैट, उसमें हमारा nmap हमारी बहुत हेल्प कर लेता है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं कि
अपने पूरे नेटवर्क को एक बार स्कैन करके देख लेते हैं कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटीज हमें मिलती है कि नहीं। पहले इनकी सर्विसेज स्टॉप कर लेते हैं। सर्विस अपाचे 2 या नहीं, एनेबल ही रख लो, वो भी दिखाई देगा। इन मैप कमांड या पहले आईपी एड्रेस ले लेते हैं। वैसे सबनेट मास्क तो है ही। इन मैप, let's do the subnet mask 255.0.0 255.255.0। लेट्स सी हमारे सबनेट मास्क पे ये क्या कर सकता है स्कैन। सो वन आईपी एड्रेस इसको मिला एंड स्कैन 0 एंड नथिंग। सो सबनेट मास्क पे ये नहीं चलता है, आपको स्पेसिफिक आईपी एड्रेस देना ही पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द सबनेट मास्क, अगर हम जो रेंज है आईपी एड्रेस किसकी 192.168, लेट्स डू 1.0/24। लेट्स ट्राई दिस। हमने रेंज दे दी है इसके अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे नेटवर्क के अंदर वो आ जाने चाहिए। मे बी इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, आई जस्ट स्किप दिस पार्ट। एंड यहाँ पे आप प्रोग्रेस भी देख सकते हो इसकी। सिंपली एंटर दबाओ एंड या 7.63 डन। एंड एस्टिमेट टाइम 8 मिनट दिखा रहा है, बहुत टाइम लगाएगा बट देख लेते हैं क्या करता है ये। प्रोग्रेस हो रही है कुछ 0.67, बहुत स्लो। चलो ये मैं पार्ट स्किप करके आता हूँ फिर। सो ये बहुत टाइम लगा रहा था, मैंने इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया, पढ़ते ही जा रहा है। सो मैं एक छोटा सा लेस एग्रेसिव टीसीपी स्कैन करूँगा पूरे नेटवर्क पे, राइट। एंड लेट्स सी कि ये कितना टाइम लेता है। या सो ये थोड़ा सा तेज चल रहा है यहाँ पे, 3%, 6%। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, 10% हो गया, या ये जल्दी हो जाएगा। सो या ये पार्ट में स्किप कर लेता हूँ। T4 एक्चुअली एक बहुत एग्रेसिव स्कैन था और इसमें हमने रैम ज़्यादा एलोकेट नहीं की है, सो तभी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। एंड या आई गेस इस पे जल्दी हो जाना चाहिए, राइट। ओके सो वो और लंबा हो गया था। अब मैंने डैश पी फ्लैग लगा के स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ इन्हीं दो पोर्ट्स पे करो, बिकॉज नेटवर्क में आई गेस मेरे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। सो मैंने और स्पेसिफिक बना दिया है इसको एंड लेट्स सी कि क्या ये हमें रिजल्ट देता है। अभी 20% ऑलमोस्ट डन है। या सो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं इसके, आप देख सकते हो। इसने सारी आईपी एड्रेसेस जितने भी लगी हुई हैं सारी स्कैन कर ली हैं। एंड इसको मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। या तो ये हमारा आईपी एड्रेस है, 0 पे कुछ भी नहीं है, 1 पे तो लगे। ये एक एक हर एक पोर्ट, हर एक चीज़ इसने स्कैन की है। एंड हर एक जगह दिखा रहा है टीसीपी फिल्टर्ड, फिल्टर्ड स्टेट में है। ओपन ओपन तो नहीं है बट या ये है कि हमें फिर वो देखना पड़ेगा कि हर एक आईपी एड्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ये मैंने सारे पोर्ट्स के लिए किया हुआ है, पोर्ट्स नहीं सॉरी, सारी आईपी एड्रेस रेंज के लिए किया हुआ है। एंड सिर्फ दो ही पोर्ट्स के लिए मैंने ये देखा है। तो यहाँ अगर हम कहीं नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगा कि होस्ट इज अप एंड जो हमारा आईपी एड्रेस है उसके अगेंस्ट पोर्ट ओपन है, राइट। सो या ये हमारा एक छोटी सी एग्जाम्पल थी एन मैप स्कैन की। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब मैं इसमें आपको और थोड़ी फ्लैग्स की एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हमारे एन मैप में अगर मैं मैन कमांड दबाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ये फ्लैग्स मिल जाते हैं, राइट। SL, SNP वगैरह, SS पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। सो मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ आपको। अगर हम करें sudo nmap st, तो आपको मैं शायद बता दिया होगा, दिस इज फॉर टीसीपी स्कैन, ठीक है। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये टीसीपी स्कैन होता है एंड डैश पी पोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए होता है।
पोर्ट्स मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक सर्विसेज एंड कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके नेटवर्क में पोर्ट्स होते हैं। तो उसी के लिए ये हम स्पेसिफिक पोर्ट्स देते हैं कि इनमें कोई सर्विस चल तो नहीं रही है, या मैप स्कैन करवाते हैं हम। सर्विसेज जैसे SSH, RDP, या फिर ये हमारा TCP पोर्ट, UDP पोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, राइट। सो इसको अगर हम थोड़ा चेंज करें, अगर आप वायर शार्क या फिर नेटवर्क एनालाइजर्स में देखोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि nmap स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको उससे बचना है तो आप ST की जगह एस, कैपिटल S डाल सकते हो। इसका मतलब है कि हम बहुत स्टेल्थी मोड पे काम कर रहे होंगे, राइट। ये जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा होगा उसमें आपका कोई भी वो नहीं जाएगा, आपकी IP एड्रेस की रिक्वेस्ट जनरेट होते नहीं दिखेगी किसी को भी, ठीक है। IP एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ, एंड या ये सिंपल से स्कैन कर दिया है। एंड जो नेटवर्क में जाता है ये मैं आपको वायर शार्क में दिखाऊंगा कि nmap से जब हम स्कैन करेंगे उधर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दिखती है जब हम ये टैग लगा लेते हैं, ठीक है। देन आपका आता है -O, -SS। मैं एक बार सारे फ्लैग्स लिख ही लेता हूँ एक बार। या सो मैंने यहाँ पे सारी मेन जो फ्लैग्स थे वो लिख दिए हैं। सो -SS इज फॉर स्टेल्थ मोड, आपको ये कहीं दिखाई नहीं देगा। डैश इज फॉर OS डिटेक्शन, मतलब कि जो भी हम स्कैन करेंगे उसका OS बताओ हमें कि क्या है। -A इज फॉर ऑल द डिटेल्स हमें चाहिए, एंड -D इज फॉर डीकॉय, कि मतलब अगर हम ये SS ना भी डालें या अगर डाल भी दें, अगर कहीं हमसे गलती हो गई और हमारा कहीं डिटेक्ट भी हो गया, तो जो IP एड्रेस है वो हमारी नहीं दिखेगी, कुछ और ही IP एड्रेस दिखेगी। उसका ये सिंटैक्स रहता है। पहले हमें जो डिकॉय डालना है, डिकॉय मतलब कि दिस विल इम्पर्सनेट, ये हमारी जगह दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। ये IP एड्रेस दिखाई देगा एंड फिर आपका होस्ट आ जाता है जिसको आप स्कैन कर रहे हैं। तो इस पर एंटर दबा देते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो ये nmap स्कैन कर रहा है एंड स्टेल्थ मोड पे कर रहा है, ये सारी डिटेल्स दिखाएगा एंड OS डिटेक्शन भी करेगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा आ गया है सब कुछ। इधर TCP पोर्ट ओपन, SSH, ओपन SSH वर्जन, अपाचे एंड डेबियन, ये इसने हमें यहाँ पे दिखा दिया है OS, ठीक है। एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो है ही यहाँ पे, OS CPE, OS डिटेल्स, लिनक्स, या। सो ये जब हमारा स्कैन हुआ भी होता है, अगर हम वायर शार्क से इसको देखने की कोशिश करें जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, तो ये nmap, हम जो स्कैनिंग हो रही है उसकी एक IP रह जाती है। तो वहां पे हमारे इस सिस्टम की IP नहीं, जो हमने ये नई IP एड्रेस डाली है इधर, ये वाली .100, ये लग जाएगी उधर, राइट। सो मतलब हैकर बचे रहेगा। सो ये कुछ एक फायदे हैं nmap के, और आई गेस इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि स्कैनिंग किस तरह से होती है एंड क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं इनमें, मैनुअल कमांड को यूज करके आप सारी देख सकते हैं, राइट। So yeah, this was it for this video, and yeah, I'll see you guys in the next one.